नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरबीसी क्लास 10th के लिए मॉडल पेपर। इसी के अनुसार आपका बोर्ड एग्ज़ाम का जो पेपर है वो बनने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 मॉडल पेपर इंग्लिश। यहाँ पर आपका टाइम है 3 घंटा 15 मिनट का टाइम रहने वाला है और आपके जो 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है। यहाँ पर ये आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। कैंडिडेट मस्ट फिल योर रोल नंबर ऑन क्वेश्चन पेपर कंपलसरी है। ये आप यहाँ पर देखिए। पेपर आपका शुरू होता है सेशन ए के अंदर। सेशन ए के अंदर आपका रीडिंग का जो टॉपिक आने वाला है। तो इसके अंदर देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि पहले आपका एक पैसेज आएगा, उसको आपको रीड करना है और उसके बाद उसके आंसर देने हैं प्रश्नों के। जैसे पहला है, द ऋग्वेद इज द इंडियाज मोस्ट इंसिडेंट टेक्स्ट एज वी नो दैट इट इज several thousand year old. It gives the northwest region of the subcontinent the name सप्त सिंधु। ठीक है, तो ये पैसेज दे रखा है, आपका पूरा पैसेज पढ़ना है आपको यहाँ पर। फिर ये देखिए, द महाभारत यूज द टर्म्स भारतवर्ष द जम्बू द्वीपा। तो ये सारा दे रखा है पैसेज। जिससे पहला इसका प्रश्न है, इंडियाज मोस्ट इंसिडेंट टेक्स्ट। तो यहाँ पर ये पहला प्रश्न दे रखा है, इंडियाज मोस्ट इंसिडेंट टेक्स्ट। ऑप्शन दे रखा है द यजुर्वेद, द रामायण, द ऋग्वेद या द समावेद। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर देखिए, द ऋग्वेद इज द इंडियाज मोस्ट इंसिडेंट। की ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है। तो यहाँ पर ये इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर जो इसका सी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले प्रश्न का, कि ऋग्वेद है जो इंडिया का सबसे क्या है, प्राचीन वेद है। ठीक है, अब नेक्स्ट जैसे आपका यहाँ पर प्रश्न है, द वर्ड सिंधवा कम्स फ्रॉम। सिंधवा जो वर्ड है वो कहाँ से आया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, द इंडस रिवर रिफर फ्रॉम इंडिया, द महाभारत सिंधु या सप्त सिंधवा। नेक्स्ट है हमारा, द पार्ट विच इज नॉट लिस्टेड इन महाभारत। तो पार्ट है वो महाभारत से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, ये दे रखा देखिए, द लास्ट लिस्ट मैनी रीजन्स सर्च कश्मीर, कुरुक्षेत्र, वंगा और कुछ और केरला। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा इसका नहीं है। तो यहाँ पर ये जो बिहार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बिहार है जो महाभारत के अंदर नहीं है। बाकी कश्मीर, केरला और वंगा इसका राइट ये तीनों है और जो बिहार है उसके अंदर नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट है, चूज द सिमिलर वर्ड पैसेज के दे रखे हैं, इसके अंदर आपको चूज करना है। और यहाँ पर देखिए, ये आपका सेकेंड पैसेज है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ फॉलो। हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो now in Pakistan were the first two cities of this civilization to be discovered. Their indefinitions goes back to 1924. A century ago, several cities follow in the Indus plans now as Indus Valley civilization. तो ये आपकी दे रखी है, ये भी एक पैसेज है जो सभ्यता से संबंधित पैसेज दे रखा है। तो देखिए, इसका जैसा पहला जो प्रश्न है वो दे रखा है, वेयर द हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। इनकी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर है। कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो जो ऑप्शन जो प्रश्न एक है उसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। नेक्स्ट है, वेयर द हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड। तो देखिए, यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था कि ये रहा दो है, उसका राइट आंसर 1924 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वेयर इज लोथल सिविलाइजेशन। जो लोथल सभ्यता है वो कहाँ है, लोथल इन गुजरात। वेयर डिस्कवर, इनकी लोथल जो सभ्यता है वो कहाँ पर है, गुजरात के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में है
लोथल, ठीक है। तो ये हमारा वेयर डिड द कॉमन पीपल लिव, ये सारे प्रश्न दे रखे हैं। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ लार्ज बिल्डिंग्स, मेंशन द नेम ऑफ सिटीज विच बिलोंग फ्रॉम हरियाणा एंड राजस्थान, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज ह्यूज, राइट द ऑपोजिट वर्ड ऑफ फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पर सेशन बी शुरू होता है। सेशन ए के अंदर आपके 2 पैसेज दे रखे थे। अब सेशन बी के अंदर आपको राइटिंग के प्रश्न है, उसमें रीडिंग की थ्योरी, राइटिंग की। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है, यू आर खुशी लिविंग इन सिद्धार्थ नगर अजमेर, लास्ट मंथ यू वेंट टू उदयपुर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड शुमांशी, डिस्क्राइब हर हाउ यू एंजॉय दिस ट्रिप, यू मे टेक हेल्प द फॉलोइंग पॉइंट्स। यानी कि आपको एक लेटर लिखना है। लास्ट मंथ आप गए थे उदयपुर, तो आपको अपनी जो फ्रेंड है उसको एक लेटर लिखना है, अपनी ट्रिप में कैसे आपने एंजॉय किया, तो उसके रिलेटेड आपको एक लेटर लिखना है। और यहाँ पर आपको दे रखा है, आप कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हैं। विथ हाउ डिड यू गो टू उदयपुर एंड वेयर डिड यू स्टे, वॉट प्लेस डिड यू विजिट दियर, आप कहाँ रहे थे वहाँ पर, और आप कौन सा प्लेस है वो आपको वहाँ पर आप गए थे, भ्रमण किया। ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप के बारे में बताना है। और उसके अंदर आपका अगर ये नहीं करना चाहते हो तो अथवा में आपको और का ऑप्शन दे रखा है। इसके अंदर एक और ये दे रखा है, यू आर रितीश लिविंग एट 47 प्रताप नगर अलवर, ड्यूरिंग द रेनी सीजन देयर इज अ वेरी पुअर कंडीशन ऑफ क्लीननेस एंड ड्रेनेज सिस्टम, राइट अ लेटर द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम कंप्लेनिंग अबाउट द सैनिटेशन प्रॉब्लम ऑफ योर एरिया। यानी आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है हिंदुस्तान टाइम के कंप्लेन के लिए कि जो आपकी जो क्लीननेस और जो बहुत गंदगी है उसके रिलेटेड आपको यहाँ पर एक लेटर लिखना है। अब नेक्स्ट आपका जो प्रश्न 4 है उसके अंदर देखिए, राइट अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस इन अबाउट 18 वर्ड्स, गिव्स द टाइटल ऑफ मोर द, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना, आपको स्टोरी लिखनी है। यहाँ पर आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, 2 कैट्स, ठीक है, ये दे रखा है। अथवा में भी आपको एक स्टोरी, इनकी स्टोरी आपको कंपल्सरी है, दोनों में से आपको एक स्टोरी करना है। ये अगली आपकी स्टोरी है अ ह्यूज फॉक्स के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका प्रश्न है, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑफ द पिक्चर गिवन। यानी कि देखिए आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है 80 वर्ड शब्दों में। ये आपके पास ये दे रखा है, ये आपको ये फोटो दे रखा है, पिक्चर दे रखी है, इसके देखकर आपको एक लिखना है। अथवा में आप कर सकते हैं, यू आर संगीत या संगीता, यू गो फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग इन द नियर बाई पार्क, वन मॉर्निंग यू फाउंड अ स्मार्ट मोबाइल फोन देयर, हाउ डिड यू फील टू फाइंड इट एंड हाउ डिड यू फाइंड द ऑनर ऑफ दिस मोबाइल फोन एंड रिटर्न, राइट अ पैराग्राफ इन ऑडियो। इनकी आप क्या संगीता या संगीत हो और आप क्या डेली जाते हो मॉर्निंग वॉक पर, तो आप पार्क में आपको क्या एक मोबाइल फ़ोन मिलता है, तो उससे प्राप्त करके आपको कैसा फील हुआ और आप उस मोबाइल फ़ोन को उसके मालिक को कैसे रिटर्न करोगे, उस पर क्या करना, आपको एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। एक या तो अथवा में आप पिक्चर पर पैराग्राफ लिखना है या फिर आपको इस पे लिखना है। अब देखिए ये आप पर दे सकता है, दे आप कुछ पॉइंट्स है दिए हुए, इसके अनुसार लिख सकते हैं। अब आपका सेशन सी है, इसके अंदर ग्रामर के टॉपिक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फ्रॉम द, ये आपके वर्ब भरनी है, जैसे कि द एनुअल एग्जामिनेशन स्टार्ट नेक्स्ट मंथ, टाउन्स इनटू सिटीज देयर डेज चेंज। अब देख, चूज द वर्ड फ्रॉम द, यहाँ पर ये दे रखा है, दिव्या प्रताप हैव रिसेंटली हिज सिलेबस, ये दे रखा है ग्रामर का। संजना फूड, ये ग्रामर के टॉपिक है। नेक्स्ट आपका रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, के अंदर आपको इनको चेंज करना है। और जैसे श्लोक शेड टू यथार्थ, लेट्स प्ले चीज। नेक्स्ट आपका है फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ वर्ब ऑफ एग्रीमेंट। देखिए स्लो स्टडी विंस द रेस, तो ये दे रखा है, एक प्रोवर्ब है स्लो एंड स्टडी, तो यहाँ पर हो जाएगा विंस है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विंस, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। एंड नेक्स्ट आपका है फ्रेम क्वेश्चंस ऑफ फॉलो, फ्रेम क्वेश्चन में बदलना है इनको। अब देखिए सेशन जो डी है उसके अंदर टेक्स्ट बुक के आपके प्रश्न आते हैं। रीड द पैसेज गिवन बेलो एंड आंसर द, ये पैसेज दे रखा है, देयर वाज अ गर्ल नेम्ड वैली मई हु वाज कॉल्ड वैली फॉर शॉर्ट, ठीक है। ये दे रखा है पैसेज, ये आपका टेक्स्ट बुक का पैसेज है, वैली वाज ओल्ड। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न है कि वैली कितनी साल की ओल्ड थी, तो यहाँ पर 8 इनकी 8 साल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दे रखा। और नेक्स्ट है वैली वाज स्टैंडिंग एट द
जो वैली है वो कार स्टैंड थी, तो यहाँ पर स्ट्रीट के अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पैसेज दे रखा है और ये पूरा अथवा में एक और पैसेज दे रखा है, उसको भी देखकर आप उसको भी कर सकते हो। दोनों में से एक पैसेज करना है आपको। नेक्स्ट आपका आंसर द एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20-30 वर्ड्स ईच, यानी कि आपको 3 सवाल करने हैं 4 में से। वाई डिड किस्सा गोमती गो फ्रॉम हाउस ऑफ टू हाउस, वेयर इज क्रोग, व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपरेंस मीन्स, वेयर डिड अमेक फ्रेम हाइड ड्यूरिंग। तो ये दे रखा है प्रश्न, इनमें से आपको 3 करना है। नेक्स्ट आपका एनी आंसर एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 80, इनकी बड़ा प्रश्न है, 5 नंबर का है, 2 दे रखा है, इनमें से आपको एक का आंसर लिखना है। नेक्स्ट आपका एनी आंसर एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 40 वर्ड्स, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ, लिखना आपको कैरेक्टर स्केच, इन दोनों एक करना है, ठीक है। 4 ये आपका 3 नंबर का प्रश्न रहने वाला। नेक्स्ट है आपका रीड एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ, ये आपको एक्सट्रैक्ट लिखना ये दे रखा है। और नेक्स्ट आपका है आंसर एनी 2 ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 वर्ड्स, ठीक है। हाउ डज द फॉग कम, वाई इज द बॉय सो अपसेट, यह प्रश्न दे रखा है। नेक्स्ट है आपका आंसर एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 80 वर्ड्स के अंदर, ये बड़ा प्रश्न है, 4 नंबर का रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका आंसर एनी 2 आउट ऑफ फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस इन अबाउट 20 वर्ड्स, 3 दे रखे हैं, इनमें से आपको 2 करना है। हाउ वाज हॉर्स डैन बी, ये करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट आंसर, ये भी आपके टेक्स्ट बुक के है प्रश्न, 4 प्रश्न है, 1x4, एक सवाल 1 मार्क्स का रहने वाला है। तो ये पूरा मॉडल पेपर है क्लास 10th का इंग्लिश का, इसके अनुसार ये आपका बोर्ड का पेपर है जो बनने वाला है। तो ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने एग्जाम की तैयारी इसी मॉडल पेपर को देखकर करनी है कि किस में से कितने प्रश्न कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।